हेलो टू एवरीवन। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की सीरीज़ में आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी नंबर्स के स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। स्क्वायर रूट का मतलब वर्गमूल, यानी किसी भी दिए हुए नंबर के हम लोग वर्गमूल कैसे निकालेंगे। क्योंकि ये गवर्नमेंटल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसलिए हम इसे बहुत ही कंसेप्चुअल तरीके से सीखेंगे। और वो जो कंसेप्चुअल तरीका होता है यानी मेथड होता है वो होता है डिवीज़न मेथड। यानी जो बेस बना के देगा आपको वो है इसका डिवीज़न मेथड। इसके बाद ट्रिक्स भी होती है जिसको हम लोग जल्दी देख लेंगे। हालांकि ट्रिक्स को हम लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि 90% तक तो काम कर ले जाती है, लेकिन बाद में दिक्कत देने लगती है। यानी अगर कंसेप्ट समझ लेते हैं तो पूरे क्वेश्चन 100% आ सकते हैं, बट अगर ट्रिक समझोगे तो छोटी छोटी जो डिजिट होंगी वो तो सॉल्व हो जाएंगी, बट जो लंबी डिजिट होंगी उसमें हम लोग को फिर से वही डिवीज़न मेथड पर आना पड़ेगा। तो इससे अच्छा क्यों ना स्टार्टिंग से ही हम लोग डिवीज़न मेथड ही सीख के चले। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे मान लो एक नंबर लिखा हुआ है 2, 3, 7, 1 और 6, यानी 23,716। तो हम लोग देखो इसको क्या करेंगे, हम लोगों को निकालना है इसका वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब है कि इसका ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसका स्क्वायर करने पर यही नंबर है। तो वो जो नंबर होगा उसको ही हम बोलते हैं वर्गमूल। जैसे 4 है और वर्गमूल का साइन ऐसे होता है जिसको अंडर रूट भी बोलते हैं या स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो ये 4 जो होगा ये होता है 2 का वर्गमूल। इसी तरीके से 36 यानी 36 वर्गमूल होता है 6 का। इसी तरीके से ये जो गिवन नंबर है यानी जो दिया हुआ नंबर है वो भी किसी का वर्गमूल होगा। तो अब हमें उसे कैसे फाइंड आउट करना है, तो हमें इस मेथड को सीखना पड़ेगा और ये मेथड हम लोग सीखेंगे डिवीज़न मेथड से। तो देखते हैं सबसे पहला स्टेप क्या होता है, 23,716। तो पहले स्टेप क्या करते हैं हम लोग, अब क्योंकि हम लोग वर्गमूल कर रहे हैं और वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, और स्क्वायर में रिलेशन होता है 2 का। 2 का मतलब ये होता है ऊपर स्क्वायर। तो ऐसे याद रखना है कि अगर हम लोग वर्ग निकालते हैं तो हम लोग को इसके 2 पेयर बनाने पड़ते हैं पीछे से, यानी 16 का पेयर बनाया और 37 का। पेयर का मतलब है कि 2 नंबर एक साथ लेने, 2 नंबर एक साथ। और अब एक नंबर लास्ट बच गया तो इसको हम लोग एज इट इज छोड़ देंगे। यानी अगर यहाँ पर 4 होता मान लो तब भी हम लोग पेयर बना देते ऐसे, बट क्योंकि कोई नंबर का पेयर नहीं बन रहा है इसलिए 2 को एज इट इज छोड़ दिया। तो पहले स्टेप क्या हो गया, पहले स्टेप हो गया हम लोग ने बनाए पेयर। तो पहले स्टेप में हम लोग को पेयर यानी जोड़े बनाने होंगे। अब उसके बाद सॉल्व करते हैं इसको। कुछ इस तरीके से लाइंस खींच लेंगे ताकि थोड़ा इजी कर सके और कैलकुलेशन थोड़ी साफ़ सुथरी रहे। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप ऐसा होता है कि हम लोग स्क्वायर वाले ही मल्टीप्लाई करते हैं। स्क्वायर का मतलब है कि कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो वो स्क्वायर में ही आना चाहिए। यानी 1 का करोगे मल्टीप्लाई तो 1 से होगा, 2 का मल्टीप्लाई तो 2 से, 3 का मल्टीप्लाई तो 3 से, 4 का मल्टीप्लाई तो 4 से। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं 3 का मल्टीप्लाई 4 से या 4 का मल्टीप्लाई 5 से, ऐसा नहीं करेंगे। तो सेकंड स्टेप क्या है कि ऐसा मल्टीप्लाई करो कि दोनों नंबर सेम रहें। तो अब यहाँ पर देखते हैं, अगर मान लो यहाँ पर 2 कर ले और यहाँ पर 2 कर ले तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई होता है 4, यानी 2 2 सा 4। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो ये तो नंबर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और हम लोग को नंबर छोटा रखना है। तो यहाँ पर हम लोग 2 की जगह क्या लिख लेंगे, यहाँ पर रखेंगे 1, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर। तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा 1। अब यहाँ पर दूसरे स्टेप में अंदर क्या करना है, तीसरे स्टेप में इसको कर देना माइनस। तो 2 में 1 माइनस कर देंगे, बचेगा 1। अब यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखना है कि अगला स्टेप क्या है। अब जैसा कि हम लोग जब डिवाइड देते थे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक नंबर उतारते थे। मतलब जैसे मान लो ये लिखा हुआ है कोई नंबर 5 है, 2 2 सा 4, यहाँ पर लिखा है 3, 2 2 सा 4 कैंसिल और उसके बाद लिखा है 1। ये हम लोग डिवीज़न में करते थे। बट जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तब क्या करते हैं, हम लोग पूरा की पूरा जो पेयर माना हुआ है, यानी जो पेयर माना है उसका भी यूज़ होगा कुछ, और उसका यूज़ ये है यहाँ पर कि जो पूरा पेयर माना है उसको एज इट इज़ नोट करना है। क्या करना है हम लोगों को, जितना भी पेयर है उसको दोनों को एक साथ लिखना है। और उसके बाद यहाँ पर क्या करा है हम लोग ने, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया था तो ये जो 1 लिखा है इसको देखते हैं पहले, जो 1 ऊपर लिखा हुआ है इसको यहाँ पर लिख लेते हैं और इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये थोड़ा स्टेप सभी लोग भूल जाते हैं तो इसको ध्यान रखना कि इधर हम लोग माइनस कर रहे हैं और इधर जिससे मल्टीप्लाई किया था उसको प्लस करेंगे। तो यहाँ पर 1 और 1 हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हो गया 137 और यहाँ पर हो गया 2। अगेन वही करना है कि जो यहाँ पर मल्टीप्लाई का नंबर होना चाहिए और वही यहाँ पर भी होना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग कि देखो अगर यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो हो जाता है 25 और यहाँ पर क्या 5। सेम नंबर कैसे हुआ, जिसका मल्टीप्लाई यहाँ पर होना है और उसका मल्टीप्लाई यहीं पे होना है, यानी हम लोग को स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 5 का 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 125, जो कि इसके नियर अबाउट है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 125। अब इसको फिर से वही माइनस करना है, इसको माइनस यानी हो जाएगा 2, यहाँ पर होगा 1 और ये हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे माइनस और यहाँ पर क्या करेंगे प्लस,
किससे प्लस करेंगे? जिसका अभी रिसेंटली हम लोग ने मल्टीप्लाई किया यानी 5 से, तो यहाँ पर कर देंगे 5। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 30, 25 + 5 यानी कितना? 30, और यहाँ पर 12। अगेन हम लोग क्या उतारेंगे? दोनों पेयर नंबर यानी कितना? 16। अब यहाँ पर फिर वही अगेन करना है। अब ये स्टेप हम लोग को दोहराते रहना है, यानी यहाँ पर वही मल्टीप्लाई का नंबर होगा जो हम लोग को ऊपर लिखना होगा। तो यहाँ देखते हैं कि कैसा क्या मल्टीप्लाई करें जिससे दो नंबर आए और ये पूरा 12 16 लिखा है वो कैंसिल हो जाए। तो अगर हम लोग देखो 16 हमें पता है कि अगर 4 और 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में 16 आता है। तो एक हिंट मिल गया कि हाँ अगर यहाँ पर 4 होता तो देख लेते हैं कि 4 से आता है कि नहीं। तो यहाँ पर रखो 4 और यहाँ पर भी रखो 4। तो 304 मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 16, 4 3 12। देखो पूरा नंबर आ गया यानी 12 16। ये पूरा हो जाएगा कैंसिल आउट। तो जिससे भी कैंसिल आउट हुआ है वही नंबर होता है हम लोग का आंसर। यहाँ पे देखो क्या नंबर था? 154। तो यही होगा इसका आंसर, यानी 23,716 यानी 23,716 का स्क्वायर रूट जो होगा यानी अंडर रूट होगा वो होगा 154। यानी 154 को अगर स्क्वायर करते तो आंसर हम लोगों का यही नंबर आता। तो इस हिसाब से हम लोग डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट को निकालते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। जैसे मान लो लिखा हुआ है 6084 यानी 6084। फिर से पहले स्टेप क्या है? हम लोग को इसका पेयर बनाना है। तो अब की देखो पूरे पेयर बन गए और उसके बाद कुछ लाइन्स ऐसे खींचनी है ताकि कैलकुलेशन थोड़ी साफ़ सुथरी रहे। अब यहाँ पर वही नंबर लिखना है जो नंबर स्क्वायर पे हो और यहाँ पर 60 के नियर अबाउट आए। तो जैसे देखो मान लो यहाँ पे 5 लिखो तो यहाँ 5 लिखो, कितना होगा? 25। बहुत छोटा है, इसको हटा के 6 लिख लो, यहाँ पर 6 लिख लो, कितना होगा? 36। ये भी बहुत छोटा है। ऐसे 7 का होता है 49 और 8 का होता है 64। तो देखो 8 से आ रहा है 64 और यहाँ पर लिखा हुआ है 60 जो कि बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग 8 पे नहीं जाएंगे, किस पर जाएंगे? 7 पे। तो यानी मिल गया हम लोग को मल्टीप्लाई करने वाला पेयर, वो हो जाएगा 7। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 7 और यहाँ पर लिखेंगे 7। 7 7 ज़ा 49। अब इसको लेस कर लेंगे, ये हो जाएगा 10 9 यानी 1, ये हो जाएगा 1। अगले स्टेप में क्या करते हैं? अगले स्टेप में इधर करते हैं हम लोग, पहले यहाँ करते हैं, ये माइनस किया था और तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। प्लस किससे करेंगे? जिसका भी मल्टीप्लाई किया, यानी 7 से मल्टीप्लाई इसे उठा के यहाँ पे लिख दो। प्लस 7 7 कितना? 14 ऐड करने पर यहाँ पर 84, क्योंकि ये बताया था कि क्योंकि पेयर में उतरेगा तो यहाँ पर उतार दो पेयर में, यानी 84। और यहाँ पर हो गया 14। अब हमें देखना है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर पूरा 1184 आ जाए। यहाँ पर 84 है। अब अंदाज़ा ये मिलता है कि जैसे यहाँ 14 है और यहाँ पर नहीं पता नंबर कौन सा होगा, लेकिन हम लोग को आंसर में क्या लाना है? 84, यानी लास्ट में 4 है। तो ऐसे नंबर कौन से होते हैं जिसके लास्ट में 4 आता है मल्टीप्लाई करने पे? तो देखो जैसे 2 और 2 मल्टीप्लाई करो तो लास्ट में 4 आता है। तो जैसे एक हम लोग ने अंदाज़ा ले लिया कि अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो होता 2 2 4, तो यानी 4 आ रहा है। फिर और ये हो जाएगा 2 4 8 2 1 2। तो देखा 84 पीछे तो आ रहा है बट ये 11 नहीं आ रहा है पूरा, तो इसको छोड़ देते हैं। अब ऐसा और नंबर ढूंढते हैं जिसके लास्ट में मल्टीप्लाई करने पर 4 होता है, तो वो होगा 8, क्योंकि 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी, देखो 4 आ गया लास्ट में। ये मतलब क्या, हम लोग एक हिंट ले रहे हैं कि कितनी जल्दी से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 8 4 ज़ा 32, 32 6 यानी हो गया 38, 8 इधर 3 कैरी, यहाँ पर 3 होगा। अब 8 1 ज़ा 8, 8 3 11। देखो तो देखो नंबर पूरा सेम आ गया और ये हो जाएगा कैंसिल। तो आंसर क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा आंसर 8, यानी आंसर कितना होगा? 78, यानी 78 का स्क्वायर था 6084। तो इस हिसाब से हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, यानी परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करते हैं डिवीज़न मेथड से। अब इसकी ट्रिक क्या होती है वो देख लेते हैं। ट्रिक में हम क्या करते हैं? ट्रिक में हम कोई सा भी नंबर की डिजिट निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर की। जैसे मान लो लिखा हुआ है, एक छोटी नंबर देते हैं निकालने के लिए। जैसे मान लो 16 का तो हम लोग को पता है स्क्वायर रूट होता है 4, लेकिन मान लो लिखा हुआ है अगर 18, तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? तो देखो इसका फॉर्मूला होता है एक सिंपल सा, √x प्लस या माइनस, ये डिपेंड करता है हम लोग कैसे लिखेंगे। उसके बाद y/2√x। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहला जो x होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, यानी ऐसा नंबर चुनना चाहिए हम लोग का जिसका स्क्वायर ऑलरेडी हमें पता है, और y का नंबर जो बच जाए वो हो जाएगा। जैसे देखो 18 लिखा है, तो 18 को हमने तोड़ा 16 + 2 में। 16 में क्यों? क्योंकि ये हमें पता है 4 का स्क्वायर होता है, और बीच में लगाया प्लस, और जो बाद में लिखा है इसको बोल दो y। तो ये 16 हो गया x, बीच में प्लस, और ये हो गया y। फॉर्मूले में रखते हैं। पहले क्या √x, x माना किसको है? 16 को, तो √16। अब प्लस या माइनस, तो हम लोग ने चूज़ किया क्या है? प्लस। अगर माइनस करते तो बीच में माइनस लिख देते हैं, प्लस। उसके बाद y कितना है? 2।
अपॉन ये फॉर्मूले का 2 है √16। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर जो आएगा वही हो जाएगा इस रूट। तो √16 होता है 4 प्लस ये हो जाएगा 2/2 और √16 अगेन 4। तो इसको कैंसिल कर दोगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 4 प्लस 1/4। अब 1/4 को डिवाइड करने पे आता है कितना है, ये होता है 0.25। अब इसको ऐड कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4.25। तो इस हिसाब से जो √18 होगा उसका लगभग आंसर आ जाएगा 4.25। इसमें ध्यान रखना जो 4.25 है, ये जो लास्ट के नंबर होते हैं वो कलेक्टिवली आते हैं, मतलब कि इसके बाद भी बहुत सारे नंबर होंगे। जैसे 4.25 लिखा तो पक्का या 4 होगा, 9 होगा, 9 होगा 3, ऐसे करते करते कुछ नंबर आ सकते हैं। तो इनको हम लोग कलेक्ट करके इकट्ठा 5 लिख देते हैं, यानी तभी बोला जाता है कि ये अप्रॉक्स में आंसर आता है। अप्रॉक्स इन द सेंस आंसर तो निकल आएगा, बट हम बहुत ही डीपली अगर जाते हैं तो इसको हम लोग करेक्ट आंसर नहीं बोल सकते हैं। बट ओवरऑल जो हम लोग को तैयारी करनी है गवर्नमेंट की, उसमें एक हिसाब से बिल्कुल सही जाता है। तो इस हिसाब से हम लोग √18 या किसी का भी रूट हम लोग निकाल सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला। तो हमने आज की वीडियो में देखा कि कैसे भी करके हम लोग किसी भी नंबर का या स्पेशली उन नंबर का जिनका स्क्वायर रूट निकालना होता है उसको हम लोग बाय डिवीजन मेथड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग निकालेंगे घनमूल, यानी अगला टॉपिक होने वाला है क्यूब रूट को कैसे फाइंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।